नमस्कार दोस्तों, आपका आरआरपी सॉल्यूशन सॉल्व करता हूं। दोस्तों, मैं स्टूडेंट को कोचिंग पढ़ाता हूं, तो अधिकांश स्टूडेंट में से पूछते हैं कि पढ़े हुए को लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। यह प्रॉब्लम अधिकांश स्टूडेंट का होता है, इसलिए मैंने कुछ ऐसे टिप्स लाए हैं जिन्हें आप फॉलो करते हो तो आप जो भी पढ़ोगे उसे लंबे समय तक याद रख सकते हो। जो कि किसी विषय को बार बार पढ़ते हैं फिर भी आपको वह याद नहीं होता, आपने जो याद किया है वह बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे नाक, कान, मुंह, स्मेल, टेस्ट। यदि आप बोल कर याद करते हैं तो आप सिर्फ कुछ सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इस तरीके में दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी पढ़े हो वह हमेशा के लिए याद हो और लंबे समय तक याद हो, तो आपको अपने दिमाग का अधिकतम इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने 5 ऐसे टिप्स लेके आए हैं जो आपकी मेमोरी और याद रखने की क्षमता को इम्प्रूव करेगा। टिप्स नंबर 1, जब भी पढ़ने बैठे हाथ में रखें पेंसिल। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हाथ में पेंसिल लेकर ही बैठें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई खास टर्म या डेफिनेशन दिखने पर आप उस पर अंडरलाइन कर सकेंगे। जिससे क्या होगा, जब आप दोबारा उस टॉपिक को पढ़ते हो या रिवाइज करते हो तो वो खास टर्म या डेफिनेशन आपको आसानी से याद रख सकते हो। यह एक ऐसा तरीका है जिससे न केवल आपको जल्दी याद होगा बल्कि ज़्यादा दिनों तक भी याद रहेगा। टिप्स नंबर 2, खुद को पढ़ाएं। आप जो कुछ पढ़ते हो उसे खुद को समझाने की कोशिश करें। ऐसा करने से कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि आपको वो कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझाने से पहले आपको खुद समझ में आना जरूरी है। जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आप कई सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आपको वो बातें लंबे समय तक याद रहती है। और याद रखने के अलावा ये तरीका आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहयोग करेगा और साथ साथ आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। टिप्स नंबर 3, नोट्स खुद के बनाएं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इतने आलसी और इतने कामचोर होते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के बनाए नोट्स की फोटोकॉपी करा लेते हैं। इससे क्या होता है, जब वो नोट्स को पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में कुछ नहीं आता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और याद रखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको अपने नोट्स खुद बनाना चाहिए, ताकि आप जब उसका सेकेंड बार रिविजन करते हो तो आप उसको समझने में आसानी होगी और उसको याद रखने में आपको कठिनाई नहीं होगी और आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसीलिए नोट्स हमेशा अपने खुद की बनाना चाहिए। टिप्स नंबर 4, रिवीजन जरूर करें। आप जो भी पढ़ते हो उसका रिवीजन करना ना भूलें। रिवीजन करने से यह समझ में आ जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो वह आपको याद भी हो रहा है अथवा नहीं। यदि आपको वह याद नहीं होता है तो आप उसे कुछ नए तरीके से पढ़ सकते हो, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। आप जो भी पढ़ें उसका अगले हफ्ते रिवीजन जरूर करें, जिससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप उसको आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हो। टिप्स नंबर 5, हर इंसान और हर स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। गहरी नींद, ध्यान, दिमाग लगाने वाले खेल, शारीरिक व्यायाम और मस्तिष्क का विकास करने वाले भोजन करना चाहिए। जैसे आपको पता है, शतरंज, सुडाकू कुछ इत्यादि कुछ ऐसे खेल हैं जो आपकी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि इन सभी खेलों के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए होती है। इन खेलों को खेलने वाले व्यक्ति की निर्णय करने की क्षमता में भी सुधार होता है। आपको पता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसीलिए एकाग्रता में सुधार करने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी होता है। जैसे कि जॉगिंग करना, दौड़ लगाना इत्यादि ऐसे एरोबिक व्यायाम होते हैं जो आपकी मस्तिष्क में ऑक्सीजन सांद्रता को बढ़ाते हैं और यह आपको फिट बनाए रखने में मदद करेगा। साथ साथ आपकी एकाग्रता शक्ति को भी बढ़ाएगा। इसीलिए हमें हमेशा गहरी नींद, दिमाग लगाने वाले खेल, व्यायाम और एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे क्या होती है, हमारी मसल मजबूत होती है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता, एकाग्रता बढ़ती है और हम अधिक लंबे समय तक चीज़ों को एकाग्रता से पढ़ सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद।